डियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है कि दी हुई एपी के यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 के ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया आपको, इसमें आपको प्रथम पद क्या दिया गया है, प्रथम पद ए बराबर हमें दिया गया है इसमें 10। ठीक है, और ये हमें दिया गया सार्वंतर डी बराबर भी आपको 10 दिया गया है। आपसे क्या पूछा गया है, प्रथम 4 पद लिखने हैं। ठीक है, तो प्रथम 4 पद जैसे क्या होती है, देखो ए होता है आपका पहला पद, दूसरा होता है आपका ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d, फिर आपका ए प्लस 3d। इस तरह से सीरीज हमारी आगे तक चलती जाती है लगातार। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एक एक करके। जैसे ए की जगह प्रथम पद तो आपका ये है, यहाँ पर कितना है 10 आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस डी, तो ए की जगह 10 आया यहाँ पर, प्लस ये डी बराबर कितना दिया 10, तो यहाँ पे 10 आ गया। इसी प्रकार ये तीसरे वाले पद में ए की जगह 10 प्लस 2 गुणा, यहाँ पर डी की जगह 10 आ जाएगा, कॉमा ए की जगह 10 प्लस 3 गुणा 10 हो गया ये। ठीक है, और ये इस तरह से आपका आगे तक लगातार ये आपके सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 कॉमा 10 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो गया 20। फिर यहाँ पे ये 10 प्लस 10 दूनी 20, कॉमा ये आपका 10 प्लस 10 दिया 30, कॉमा इस तरह से आपकी सीरीज बनेगी। यहाँ पर ये आपका 10 हो गया, 10 20 20 में 10 जोड़ेंगे 30 हो गया, 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। तो ये आपके प्रथम 4 पद पूछे थे, तो प्रथम 4 पद हो गए आपके। ठीक है, अब अगर आपको चेक करना है ये आपकी एपी सीरीज है या नहीं, तो आप इनका डिफरेंस चेक कर लो। देखो इनका अंतर आप देखोगे कितना आ रहा है, 20 में से 10 क्या 10 आ रहा है, यहाँ पर भी 30 में से 20 जाएगा 10, 40 में 30 जाएगा 10, तो यानी हमारी एपी सीरीज ये सही है। तो यही आपका पहले वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर दिया आपको -2 और ये डी बराबर है आपका 0। तो प्रथम 4 पद निकालने हैं, तो आपको सीरीज मैंने बताई दी कैसे बनती है, ए कॉमा ए प्लस डी। ठीक है, फिर आपका ए प्लस का 2d, फिर हो गया आपका ए प्लस का 3d। इसी प्रकार से तो आपकी सीरीज बनती जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए वैल्यू रखते जाइए। ए की जगह ये -2 आ गया, तो प्रथम पद -2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा -2 प्लस 3d, यानी डी है यहाँ पे ओनली, तो डी की जगह 0 आ गया। फिर ये ए बराबर -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की जगह 0 आ गया, कॉमा ए की जगह आपका -2 और 3d, तो प्लस 3 गुणा 0 हो गया ये। ठीक है, तो ये -2 वहाँ पे, -2 में आप 0 जोड़ोगे तो -2 ही आएगा, तो ये -2, यहाँ पर 2 का गुणा 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये भी -2 आ गया। यहाँ पर आपका 3 का गुणा 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी -2। तो सीरीज में क्या आ रहा है आपका -2 -2 -2। अगर आपको ये चेक करनी है आपकी सीरीज है या नहीं, तो इनका अंतर निकाल के देख लो आप। अंतर निकालेंगे -2 माइनस, ये ब्रैकेट में लिखा माइनस, डी की वैल्यू अगर ये आ रही है आपकी 0 तो सही है हमारी। ठीक है, -2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 से 2 कट गया, 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी यही आपकी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड में क्या दिया आपको, ए बराबर 4 दिया गया इसमें, और डी बराबर दिया आपको -3। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसकी सीरीज जब बनाओगे आपका ए कॉमा ए प्लस का डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस का 3d, अगर आगे भी लिखोगे तो ए प्लस का 4d, ऐसे करके आगे सीरीज लगातार चलती है। आपसे चार पद पूछेंगे तो 4 ही पद निकालेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इसमें वैल्यू रख देनी जो भी आपको यहाँ पे दी है, ए और डी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रखा है ए की जगह क्या आएगा 4 कॉमा, फिर यहाँ पर ए की जगह 4 प्लस डी है तो -3 लिखा है यहाँ पर, कॉमा ए की जगह 4 प्लस 2 गुणा -3 आ गया। ठीक है, फिर कॉमा ए की जगह कितना आ जाएगा, ए की जगह 4 प्लस 3 गुणा -3 हो गया। फिर ए की जगह आपका 4 आ गया। ठीक है, प्लस 4 गुणा डी की जगह -3 हो गया ये। अब ये आपका 4 प्लस -3 हो जाएगा, कॉमा ये आपका 4 2 3 6 प्लस -6 हो गया। फिर यहाँ पे 4 प्लस -3 3 9, ये 4 प्लस -4 3 12।
तो देखिए सीरीज क्या बन के आ गई, 4, में से 3 गया 1, और ये -6 में 4 गया -2, 9 में से 4 जाएगा -5, 12 में से 4 जाएगा -8, क्योंकि जो वैल्यू ज़्यादा होती है वही चिन्ह आता है हमारा निकल के। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। देखिए माइनस आप हम क्या करते हैं, सेकंड वाले पद में से पहले वाला पद घटाते हैं। ठीक है, पीछे वाले में से आगे वाला पद, 1 में से 4 घटाओगे तो -3 बचेगा, नहीं बचेगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, यानी ये हमारी सीरीज सही है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, बराबर -1, ए बराबर का -1 कोमा, और ये डी बराबर का 1/2। इसमें भी हमें प्रथम 4 पद निकलने हैं, तो कैसे करोगे आप, तो ये a प्लस का d a प्लस का 2d, फिर ये कोमा लिखा हमने a प्लस का 3d, ये प्रथम 4 पद निकालने में। ठीक है, 4 पद, तो a की जगह -1 आ गया कोमा, यहाँ पर a की जगह -1 प्लस d की जगह क्या आ जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे a की जगह -1 और ये +2 गुणा d की जगह 1/2 आ गया कोमा, a की जगह -1 प्लस 3 गुणा 1/2 हो गया ये आपका। ठीक है, अब आगे देखिए -1 कोमा 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पे 1 लगाते हो आप, यहाँ पे हमने 2 एलसीएम लिया, 2 एकम 2 तो -2 हो गया और +1 हो गया। ठीक है, अब माइनस की वैल्यू बड़ी होगी ना आपकी यहाँ पर। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए -2 से ये 2 कट गया, -1 और ये +1 हो गया कोमा, ये -1 प्लस 3 एकम 3/2। ठीक है, तो ये -1 कोमा 2 में से 1 जाएगा तो -1/2। ठीक है, -1 और +1 कट गया, 0 आ गया, 2 एकम 2, 2 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का तो प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस का 1/2, ये आपकी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, प्रथम 4 पद समांतर श्रेणी आपकी निकल के आ गई। ठीक है, अब है आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां। देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया आपको a बराबर -1.25 और ये d बराबर दिया -0.25। ठीक है, इसको देखो कैसे करना है आपको, हमें निकालने प्रथम 4 पद, तो कैसे करोगे आप, a हो गया, a प्लस d हो गया, फिर ये a प्लस का 2d हो गया, फिर हो गया आपका a प्लस का 3d। ठीक है, a की जगह क्या आएगा -1.25 कॉमा, a की जगह -1.25 प्लस d की जगह कितना आएगा -0.25, फिर ये कॉमा, a की जगह क्या आएगा -1.25 प्लस। ठीक है, अब 2d है आपका, तो 2 गुणा d की जगह कितना आ जाएगा 0.25, फिर आपका a प्लस का 3d, a की जगह क्या आएगा -1.25। ठीक है, प्लस 3 गुणा d की जगह क्या आएगा -0.25 -0.25, तो ये हो गया -1.25 कॉमा -1.25 प्लस -0.25, फिर ये -1.25, 2 प्लस माइनस हो गया, 2 का गुणा कर दो तो 25 दूनी 50 होता है आपका, ये 50 हो गया, पॉइंट यहाँ लग जाएगा 0.50। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का 1.25, 3 का कर दो 25 थी 75 प्लस, तो 0.75 हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है हमें, ये तो ऐसे ही रहेगा 2.5 माइनस का कोमा, इनको हम क्या करेंगे माइनस माइनस के हमारे जुड़ जाएंगे ये, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 1.25 और 25 50 हो गया 1.50 कोमा, इनको जोड़ दोगे आप तो ये माइनस का 1.25 और 50 75, 1.75 हो गया कोमा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 1.5 था ये, तो इनको भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1.25 और 75 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1.25 और 0.75, 5 और 5 10, 7 और 2 10, 2 हो गया ना ओनली, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये आपकी एपी सीरीज निकल के आ गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। हमारे आपसे 4 पद पूछे थे, 4 पद निकल के आ गए। ठीक है, आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। अब आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 3।